हीलिंग के पिछले वीडियो में हमने मूलाधार चक्र के ब्लॉक होने पे, उसकी एनर्जी नेगेटिव होने पे क्या लक्षण होते हैं और उनको हार्मोनी में कैसे लेना चाहिए जिससे आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफली बोला था और डिटेल में मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो वीडियो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कि रूट चक्रा को कैसे हम मेडिटेशन के द्वारा हार्मोनी में लेके आए। तो आइए आज हम बात करते हैं गाइडेड मेडिटेशन, रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा जो अर्थ एलिमेंट से संबंधित है, उसके हील करने के बारे में बात करते हैं। तो आप सबसे पहले एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आप लेग क्रॉस कर लीजिए पालथी मार के। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए और आपके कंधे भी सीधे और तने हुए होने चाहिए, स्ट्रेट एंड टॉल। आपके दोनों हाथ घुटनों पे रख दीजिए और हथेलियाँ आसमान की तरफ यानी ऊपर की तरफ रहे। और आप कोई भी मुद्रा अपने हाथों से बना सकते हैं, उसको आप, लेकिन हथेलियाँ ऊपर की तरफ होनी चाहिए। कुछ मिनट तक आप ऐसे शांत बैठे रहिए और अपने शरीर को अपने चित्त से देखिए, रिलैक्स करिए अपनी मसल्स, अपनी बॉडी। अब आप अपना पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर लाइए। आप सांस लीजिए, सांस छोड़िए। जो आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, आप उन्हें एकदम मत सुनिए। डोंट लिसन टू योर थॉट और द मेंटल क्लटर दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड योर हेड। फोकस ओनली ऑन योर सेल्फ, नथिंग एल्स। सिर्फ खुद पर ध्यान। Don't think about the work you have to do or what you are going to have for dinner, या किसने क्या बोला, ऑफिस में क्या हुआ। उन सब चीज़ों को आप एक अलग दृष्टा भाव से देखिए। दृष्टा यानी वो चीज़ें एक नाटक के रूप में कहीं और चल रही है और आप उसे सिर्फ देखिए। और आप अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे रखिए। अब आप धीरे धीरे अगले ही क्षण एक काम करिए। आप अपना फोकस अपने शरीर के अलग अलग पार्ट पे लाइए, यानी आप अपनी बॉडी के जो भी डिफरेंट पार्ट्स है उस पे अपना फोकस लाइए। पूरा का पूरा फोकस आपका वहाँ होना चाहिए। और आप अब अपने शरीर को आदेश देना शुरू करिए। आप अपने फेस को कहिए कि रिलैक्स हो जाओ। देन रिलैक्स योर फेस, रिलैक्स योर आर्म्स एंड बेली। और इस तरह धीरे धीरे जब आप अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे तो आपको एक टिंगलिंग जैसा फील होगा बॉडी के अंदर, और आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी पूरी शांत नम्ब जैसी लगेगी। अब आप पूरी बॉडी को रिलैक्स करके फिर अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पे ले आइए। और आप सांसों पे ध्यान को इतना गहरे तरीके से लाइए कि आपका जो चेस्ट है वो राइज हो रहा है, उठ रहा है, वापस सांस को छोड़ रहे हैं तब नीचे जा रहा है। यानी आपका चेस्ट जो राइज और फॉल हो रहा है हर टाइम जब आप इनहेल और एक्सेल करते हैं, उसको नोटिस करिए। आप अपनी आँखों को हल्का सा मूंद लीजिए, उसको टाइटली क्लोज नहीं करना है। योर आइज ओनली लाइटली क्लोज, जैसे आप नींद लेने वाले हैं उससे पहले की जो आपकी आँखों की पोजीशन, उस तरह से आप करिए। और आप सांसों को धीरे और बहुत डीप लीजिए, यानी गहरी सांस। और
अब ट्राई करिए कि आपका पैटर्न एक जैसा हो, स्मूथ ब्रीदिंग पैटर्न। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप नोटिस करिए कि जो हवा है वो आपकी नीचे वाले पेट में जा रही है और फिर वो वापस नाक के द्वारा बाहर आ रही है। इस तरह से आप गहरी सांस लीजिए और अपना पूरा का पूरा ध्यान आपके रूट चक्रा, आपके मूलाधार चक्रा, जो आपके स्पाइन के टेलबोन के निचले सिरे पे स्थित है, उस पे आप अपना ध्यान ले जाइए। आप इनहेल करिए और इनहेल करने के साथ साथ जो मसल्स है आपकी प्यूबिक बोन्स और टेलबोन के ऊपर, उनको आप टाइटली कसिए, जैसे मूल बंध लगाते हैं। और उसके बाद आप उसको ऊपर की तरफ उठाइए, रूट चक्रा को। आप एकदम मूल बंध लगा के उसको फील करिए और आपकी सांसें उसी की तरह फ्लो में धीरे धीरे मसल्स को आप टाइट करते रहिए। फिर आप अपनी सांस को रोकिए 1 से 2 मिनट और उसके बाद आप मूल बंध को छोड़ दीजिए और उसके साथ साथ आप अपनी मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। फिर आप रिपीट करिए। फिर वहाँ की जो आपके एकदम प्यूबिक बोन्स है और आपकी जो टेल बोन है, उसके बीच की नसों को आप टाइटली होल्ड करिए सांस लेने के साथ और फिर छोड़ दीजिए। इस तरह आप इसको 3-4 बार करिए। जब आप उसको टाइटली पकड़ते हैं नसों को अपने सांसों के साथ साथ, तो आप फील करिए कि आपकी जो स्पाइन है वो एकदम टाइट हो गई है और आपकी जो फिट है और लेग है उसके बीच से वो एकदम सीधी खड़ी हो गई है। उसे आप ऊपर उठाते हुए महसूस करिए। थोड़ी देर बाद फिर उसे छोड़ दीजिए और अपनी मसल्स को रिलैक्स होने दीजिए। इसको आप 3 से 4-5 बार तक रिपीट करिए और अगर आपको उसमें अच्छा लगता है तो इसको आप ज़्यादा देर भी कर सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है अपनी मसल्स को जितनी देर खींचना उतनी देर खींचिए, और जब आपको लगे कि आप उस मूल बंद वाली पोजीशन में ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते हैं, तब आप उसको छोड़ दीजिए और उसके साथ साथ आप उस मेडिटेशन को भी करते रहिए। और उन मसल्स को आप टाइट करते करते उसके साथ आप अपनी ब्रीदिंग का ध्यान रखिए। आपकी ब्रीदिंग स्लोली और डीपली होनी चाहिए। और अब आप विजुलाइज करिए कि एक रेड कलर की लाइट है जो आपके मूल बंद है, जहाँ आपने लगाया है, जहाँ टेल बोन है, वहाँ पे जा रही है। और वहाँ उस मूल बंद में, उस सिरे में एक छोटी सी लाल लाइट है, वो धीरे धीरे ग्लो होके बढ़ती जा रही है। उसका ग्लो बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है और आप एकदम वार्म और रिलैक्स फील कर रहे हैं। आप उस रूट चक्रा को फील करिए, उसका सेंसेशन फील करिए, उसकी वार्म, उसके अंदर से जो टिंगलिंग हो रही है, एक झंझनाहट सी हो रही है, उसे आप महसूस करिए। और आप धीरे धीरे, जब भी आपकी सांस गहरी हो, आप उन मिनट में उस ब्रीथ को डीपली लेके उसे महसूस करिए। धीरे धीरे कुछ देर करने के बाद, जितनी देर आप कंफर्टेबल कर सकते हैं उतनी देर करिए। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी आँखों को खोल दीजिए और लेट देम एडजस्ट टू द लाइट। आप धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे तो एक बार आपको बहुत तेज प्रकाश लगेगा। अपनी आँखों को उस लाइट में एडजस्ट होने दीजिए।
थोड़ी देर वैसे बैठे रहिए और आप इस मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। इसके साथ साथ आप अफर्मेशन भी करिए, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स जो आपकी एनर्जी को बढ़ाए, जो आपकी पॉजिटिवनेस को बढ़ाए, उनको आप दोहराते रहिए। और आप उसको इस तरह से बार बार दोहराएंगे, वो हकीकत में बदल जाएंगे। जैसे आई एम इन टच विथ द अर्थ एंड द यूनिवर्स, आई एम ऑलवेज सेफ एंड हैप्पी, आई लव माई सेल्फ एंड माई बॉडी। क्योंकि जो अर्थ चक्र है वो मैं को रिप्रेजेंट करता है, आई एम। तो आप इसे हिंदी में भी बोल सकते हैं कि मैं पृथ्वी और इस ब्रह्मांड के से कनेक्ट हूँ, मैं उसके साथ हूँ, मैं खुद को सुरक्षित और खुश महसूस करती हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ, मेरी बॉडी को मैं प्यार करती हूँ, मेरा फाइनेंशियल फ्यूचर है वो सिक्योर है और मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ। जब आप अपने रूट चक्रा को देखेंगे कि जब वो ओपन होने लगेगा तो आप है ना वहाँ पे कुछ गरम गरम बॉडी में वहाँ पे फील करेंगे, स्पेशली जो आपका स्पाइन का बॉटम है वहाँ पे, और आपकी बॉडी ग्राउंडेड और कनेक्टेड फील करेगी। आपके मन में जो फाइनेंस को लेके, खुद के प्रति लेके जो चिंता है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। और जो आपके अंदर एंजाइटी या छटपटाहट होती थी वो दूर हो जाएगा, क्योंकि आपका चक्रा जैसे जैसे एक्टिवेट होगा, जगेगा, अब नेगेटिव फीलिंग अपने आप चली जाएगी। ये आपको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब आप एक बार इसको फील कर लोगे उसी दिन, यानी आपको करते करते जिस दिन महसूस हो जाएगा कि हाँ सच में यहाँ टिंगलिंग हो रही है, सच में यहाँ वार्मनेस फील हो रही है, उस दिन आप देखेंगे कि आप उस रास्ते चले गए हैं जहाँ पे आपकी ज़िंदगी बिना कोई वरी, बिना कोई चिंता, बिना कोई फिक्र एक खुशहाल रास्ते पे जा रही है। बस आप इसमें 3 बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो ये कि आप एक निश्चित टाइम, निश्चित समय उस मेडिटेशन को करिएगा। अगर आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना है, अपनी एंजाइटी को ख़त्म करना है और फिज़िकली आपको हेल्दी होना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी हेल्थ से बढ़कर कुछ भी ज़रूरी चीज़ नहीं है। और अगर रूट चक्रा बैलेंस होगा, मूलाधार चक्रा बैलेंस होगा, तो आपके बाकी दूसरे चक्रों को भी बैलेंस होने में मदद मिलेगी। आप कम से कम 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा इसको आप रोज़ प्रैक्टिस करिए। और आप एक ऐसी जगह बना लें जो बहुत ही काम हो, पीसफुल हो, वहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। वहाँ पर आप कुछ भी सुगंधित चीज़, सैंडलवुड या जो भी है, उसको जलाइए और वहाँ पे बैठिए। और उसके साथ साथ कुछ फिज़िकली एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है, सिरासन और सेतु बंधासन, मलासन, ये सब उसके साथ साथ करिए। और बाकी दूसरी भी मेडिटेशन जो इसको जागृत करने में आपकी मदद करे, उनको फॉलो करिए। आप उसके हिसाब से जो फूड मैंने बताए, उन फूड को आप कंज्यूम करिए। तो इसी तरह हम बाकी दूसरे जो चक्रा डिसबैलेंस होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं, उनको कैसे हील कर सकते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस गाइडेड मेडिटेशन को नहीं कर पाते हैं, तब आप सिर्फ इतना करिए, आप उस चक्रा को विजुलाइज करिए और इसका बीज मंत्र को बार बार रिपीट करिए।
इसका बीज मंत्र है वो है लम लम। इसे करिए। और ये भी नहीं कर सकते हैं तब आप एक लाइन दोहराइए कि मैं धरती से जुड़ा हुआ हूँ, मैं धरती से जुड़ी हुई हूँ और मैं बहुत ही स्टेबल और स्ट्रॉन्ग हूँ। और इस तरह से आप प्रैक्टिस करते करते आप एकदम बैलेंस हो जाएंगे और रूट चक्र आपका जागृत हो जाएगा। तो इसका एक और मेडिटेशन है, उसका हम अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप मेरा हीलिंग संबंधित ये सारे के सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को आप दबाइए ताकि जो भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।